भगवान करास तारा लइए काके एगो लइए के मिले तहरे जैसन। तो आखिरकार पवन सिंह का वो सैड सॉन्ग रिलीज हो गया, जिसके लिए पिछले 20 दिन से पवन सिंह के फैंस हो या भोजपुरी के फैंस हो एकदम पगलाए हुए थे। गाना रिलीज हुआ और ये गाना अपने आप में एक छोटी सी फिल्म है, शॉर्ट फिल्म के जैसे इस गाने को बनाया गया है। और जिस प्रकार से इसके ऑडियो की, इसके लिरिक्स की चर्चा हो गई पहले ही, क्योंकि पवन सिंह ने गा दिया था। वीडियो देखने के बाद समझ में आ रहा है कि वीडियो भी क्या गजब लेवल का बनाया गया है। और इसके पीछे जो मेहनत हुई है पिछले 5-10 दिनों से, जो वीडियो में की शूटिंग में, एडिटिंग में, इन सब चीजों में मेहनत की गई है, उसका सारा परिणाम एकदम अच्छे तरीके से निकलकर स्क्रीन पे दिख रहा है। और देखकर लग रहा है कि हाँ, किसी खास गाने की तैयारी में जिस तरीके की शूटिंग और एडिटिंग हुई है, कलर ग्रेडिंग हुई है, ऐसा ही लेवल पवन सिंह के गानों में दिखना चाहिए। अब हम सबसे पहले वीडियो क्वालिटी की ही बात करेंगे, क्योंकि वीडियो देखने के बाद जो मजा आया है, क्या जबरदस्त टेक्निक इसमें यूज की गई है, इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो कुछ लोगों को ये कंप्लेन भी हो सकता है कि कहानी समझ में नहीं आ रही है कि पवन सिंह करना क्या चाहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक टेक्निक होता है, अक्सर आप देखते होंगे स्क्रीन प्ले का एक टेक्निक है कि दो पैरेलल स्टोरी एक साथ चल रही होती है। और यही चीज इसमें भी यूज किया गया है। विभांशु तिवारी इसके डायरेक्टर हैं और हमेशा वो पंजाबी म्यूजिक, हिंदी में भी वो एक्टिव रहते हैं, तो उनके पास काम का जो अनुभव है वो अच्छा खासा है। भोजपुरी से ऊपर लेवल का काम उन्होंने किया है और इसी अनुभव का उपयोग इसमें, उस गाने में उन्होंने भरपूर किया है। मैं जैसे बता रहा था कि दो पैरेलल स्टोरी चल रही है, एक पवन सिंह के पुराने दिनों की और एक जो कहानी है वो वर्तमान में है। आपने देखा होगा कि कहानी कैसे शुरू होता है, और एक साथ एक चीज भी कि पुराना जो जीवन है और जो वर्तमान है, दोनों में एक जैसा सीन भी क्रिएट करके रिलेट किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि एंट्री सीन आती है, एकदम पवन सिंह कार में होते हैं और आगे की तरफ गिरते हैं निकल के कार से, तब तक दिखाया जाता है कि वर्तमान में पवन सिंह बैठे हुए मंदिर की सीढ़ी पर और वहां गिरते हैं। वैसे वैसे फिर एक सीन दिखता है कि कार के पीछे वो दौड़कर भागते हैं, अपनी प्रेमिका को देख लेते हैं। पवन सिंह जो अभी वर्तमान में पागल हुए पड़े हैं, तब तक उनको याद आता है वो पुराना जीवन की हीरोइन के पीछे मतलब प्यार से भाग रहे होते। तो ऐसा ऐसा सीन एक जैसा दोनों पैरेलल स्टोरी में क्रिएट करके रिलेट भी किया गया है। और ये सब टेक्निक, जो बारीकियां इसमें यूज की गई है, ये देखकर लग रहा है कि अगर बाहर वाले इस गाने को देखे, ऑडियो को उतना समझे ना समझे, लेकिन वीडियो देखकर लगेगा कि हाँ, भोजपुरी गानों में भी क्वालिटी होती है। साथ साथ कलर ग्रेडिंग देखिए कि जो सैड सॉन्ग है, सैड जैसा एक फील देना है, कुछ भी तड़क भड़क नहीं लग रहा है, एकदम सटल सा, एकदम डिसेंट सी सब कुछ चीजें लग रही है। और इसके साथ साथ जो भी कॉस्ट्यूम होना चाहिए जिस कहानी के अनुसार, वो सारा चीज एकदम परफेक्ट तौर पे बनाया गया है। पवन सिंह का पुराना लुक हो, प्यार वाला जो मतलब जब वो पागल नहीं हुए थे, तो एकदम ग्रैंड दिखाया गया है। सब कुछ काफी धनी बनी दिख रहे हैं, एकदम लुक उनका काफी अच्छा दिख रहा है। पागल हुए पड़े तो उस तरीके का सब कुछ। और जब पागल होकर जाते हैं वो अपने पुराने घर में, तो किसी आदमी का जो मतलब घर का मालिक है वो पागल हो गया और काफी दिनों से घर बंद है, तो उसके घर का क्या हाल होगा, वैसा ही दिखाया गया। एकदम पुराना सा घर, उसमें सब मतलब कि पत्ते वत्ते पड़े हुए हैं, गंदगी फैली हुई है। तो एक एक चीज पे जो एक एक डिटेल होता है, डिटेलिंग जिसको कहते हैं सीन में, उस डिटेलिंग पे ध्यान दिया गया है। और अक्सर ये भोजपुरी के गानों में नहीं होते हैं। कल ही मैं जब खेसारी के गाने का रिव्यू कर रहा था, तो आपको बताया होगा, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे जब हमको दिखाना है कि एक नाई का दुकान है, तो उसको पार्क में लगा दिया गया, जो अपने आप में हंसी आता है कि पार्क में बैठ के नाई कौन हजामत बनाता है। तो ये सब चीज डिटेलिंग मिसिंग होती है भोजपुरी के गानों में। लेकिन पवन सिंह और विभांशु तिवारी जब साथ में काम करते हैं, अलग लेवल पे सब कुछ चल रहा होता है। अब आते हैं इस गाने के लिरिक्स पर। लिरिक्स ही वो मेन चीज था जिसने हंगामा क्रिएट करवा के रखा था। इस गाने का लिरिक्स ही था जो पवन सिंह को इतना मजबूर कर देता है कि वो गाना रिलीज होने से पहले गा देते हैं। इस गाने का लिरिक्स ही था कि दर्शकों को एकदम हिट करता है, सीधे उनके दिल और दिमाग पे लगता है कि अरे ये तो कुछ अलग सुन लिया हमने। ऐसा कहाँ होता है कि प्रेमी प्रेमिका आपस में बात कर रहे हैं और पहुंच जा रहे हैं अपने बेटा और बेटी के, उसके मतलब श्राप दिया जा रहा है ऐसे कि आगे जाके कुछ ऐसा हो। तो ये नया कॉन्सेप्ट था और लिरिक्स के चलते लोगों को ये चीज याद आया कि कुछ नया आएगा। लिरिक्स की बात करें तो पहला जो मुखड़ा था सबने तो सुन ही लिया था कि भगवान करस तोहरा लइका के एगो लड़की मिले तोहरे जैसन, और शायद तब तोहरा पता चली कि धोखा के दर्द होला कैसा। ये सेम जो कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया कि क्या कुछ इसमें होगा। आगे जाकर भी वैसा ही, ऐसा नहीं कि जैसे एक गाने की मैंने हमेशा रेफरेंस दिया
तेरी मेरी कहानी, जो रानू मंडल और हिमेश रेशमिया का था, कि वो गाना का मुखड़ा ही अच्छा था, बाद में वो फ्लॉप हो गया, लेकिन इतना ना पहले बच गया था, रिलीज से पहले इतना प्रचार हो गया था कि लोगों ने सुना। लेकिन इस गाने के साथ ये चीज नहीं हो रही है। इसका मुखड़ा अच्छा है तो इसका अंतरा भी काफी अच्छा है, और इसके लिए तारीफ के काबिल है रोहित सिंह, जो इस गाने के लिरिक्स राइटर हैं। जो अंतरा वाला पार्ट आता है जिसमें वो कहते हैं, अपना आशिक के दर्द पर सतारो, अपना बेटा के दर्द पर। उसमें पहला अंतरा का जो लाइन आता है कि अपने आशिक के दर्द पर हंसेलू तू, अपना बेटा के दर्द पर रो देबू तू। मतलब कि जो शुरू में बताया जा रहा है कि भगवान कर तरह लड़किया के लड़की मिले और जो वो मैं फील कर रहा हूँ वो फील करे, तो यहाँ पे भी आता है कि जब आशिक की बात आई तो आपको तो फील नहीं हो रहा है कि हंस रही हो, दर्द हो रहा है, तो मजा एंजॉय कर रही हो, लेकिन यही चीज जब बेटे पे आएगी तब आप रो दोगी। इसके अलावा एक और बीच में लाइन है कि हमरा के छोड़ के जेकरा संगे बाड़ू, सचो करो खातिर दुर्भागे बाड़ू। मतलब बताना ये जाया जाता है कि तुम्हारी फितरत ही ऐसी है कि लोगों को धोखा देना है, और तुम अगर हमसे छोड़कर चली गई हो जिसके पास, तो वो खुश नहीं होगा कि उसके पास तुम चली गई, तुम उसको भी चीट कर रही होगी। तो इस तरीके का जो एक नैरेटिव दिया गया है, और एक एक चीज, मतलब कि मुखड़ा जो गाने का मेन सेंस है, जो गाना कहना चाहता है, उसका पूरा लाइन, एक एक लाइन, वो अंतरे का हो, मुखड़े का हो, सब कुछ उस मैसेज को जस्टिफाई कर रहा है, और मतलब पूरे मैसेज के अनुसार ही कुछ का कुछ नहीं लिखा गया है। इसके बाद आते हैं गाने के ऑडियो पे। तो इसको लेकर जब जो मोशन पोस्टर आया, तो लास्ट में जो मिले तो उसमें इतना रिवर्ब था, इतना, मतलब वो ऑटो ट्यून जैसे साउंड कर रहा था, जैसे रोबोट लोगों का आवाज हिलते हुए आता है, या कैरियोके पे माइक पे जो लोग बच्चे लोग गाते हैं तो आवाज कुछ और रहता है, लगता है कि हिल के कहीं और से आ रहा है, तो वैसा ही साउंड किया, तो लगा कि इसको खराब कर दिया गया है। क्योंकि दर्शकों ने, जो ऑडियंस है, फैंस हैं जो, वो पहले ही ओरिजिनल आवाज सुन चुके थे पवन सिंह का, एकदम रॉ वॉइस। अब उसके बाद से ही एक्सपेक्टेशन हाई हो गया था कि ऑडियो क्वालिटी जो पवन सिंह ने स्टेज पे गाया था उसी को मैच करना चाहिए था, तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन जब उसमें सुना गया मोशन में कि ऐसी आवाज आएगी, तो एकदम से लगा कि अरे क्या कर दिया इन लोगों ने। लेकिन जब गाना ओरिजिनल सुन के पता चल रहा है कि ऑटो ट्यून उतना ज्यादा नहीं है, ऑटो ट्यून है, ये बात खटकती है फिर भी कि रॉ कितना मजा आ रहा था, क्यों ही इसमें ऑटो ट्यून लगा, लेकिन तब भी सब कुछ बैलेंस करके लगाया गया है, जिसको आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज्यादा हो गया, ओवर कहीं भी फील नहीं हो रहा है। और एक खास चीज में जो दिख रही है कि गाने के म्यूजिक में बहुत मेहनत किया गया है। आप अभी तक ध्यान दे रहे होंगे, शायद पहली बार जब आपने सुना होगा तो गाने का वीडियो देख चुके होंगे, आप ऑडियो पे ध्यान दे चुके होंगे, मतलब पवन सिंह के गायकी पे, लिरिक्स पे ध्यान दे चुके होंगे, लेकिन म्यूजिक की जो डिटेलिंग उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे। इसमें प्रियांशु सिंह ने जो म्यूजिक बनाया है, तो वो अपना बेस्ट काम उन्होंने किया है। वो अक्सर जो आप देखते होंगे कि मैंने हमेशा कहता हूँ कि एक ही जैसा म्यूजिक बना देते हैं, डिचिक डिचिक बजा देते हैं, बस बेस वाला जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक वाला होता है सब कुछ उसी से, लेकिन इसमें उन्होंने एकदम लाइव बजवाया है सब कुछ। जैसे तबला और ढोलक हो, आप फील कीजिए कि एकदम ओरिजिनल जो तबला ढोलक का साउंड है तब वो आ रहा होगा, उसको उन्होंने लाइव बजवाया है। फ्लूट बज रहा है, बांसुरी बज रही है फ्लूट, और वो हर गाने के बीच में, और इसीलिए इतना मीठा साउंड कर रहा है जो म्यूजिक है, क्योंकि जो एक तरह से कहा जाता है एक आधार जैसा है पूरे गाने में, फ्लूट के पीछे, लिरिक्स के पीछे पीछे वो बज रहा है, या मतलब एक तरीके से वो लीडिंग कह लीजिए उसको, कि पूरे म्यूजिक को, पूरे इंस्ट्रूमेंट को लीड करके एक तरफ लेके जा रहा है। इसके अलावा सैड सॉन्ग है, तो सैड सॉन्ग में हिंदी गानों में आप देखते होंगे, इंग्लिश में भी वायलिन खूब बजता है, तो वायलिन को भी जो ऐसे कंधे पे रख के बजाते हैं, वो वायलिन को भी इन्होंने लाइव बजवाया है। ये भोजपुरी में शायद ही कभी कभी होता होगा। तो ऐसे ऐसे, और इसके अलावा बैंजो भी उन्होंने लाइव बजवाया है। तो ऐसे 5-6 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर, जो अपने आप में मजा दे देते हैं, जबरदस्त तरीके से बजते हैं, उनका साउंड काफी अच्छा लगता है और म्यूजिक की क्वालिटी को इनहेंस कर देते हैं। तो वैसे वैसे जो इंस्ट्रूमेंट है उनको लाइव बजवाया गया है, वो कंप्यूटर का यूज नहीं किया गया, इसीलिए गाने का म्यूजिक है वो काफी डिटेल वाला है, डिटेलिंग वो होती है। आप हेडफोन में सुनिएगा तो म्यूजिक आपको और मजा देगा। यानी कुल मिलाकर जो एक पैकेज होना चाहिए था वो सब कुछ इन्होंने किया है अपने तरफ से। जो टाइम लिया 20 दिन का, तो उसमें जितना कुछ कर सकते थे सब कुछ इन्होंने किया। वीडियो क्वालिटी जबरदस्त है, जबरदस्त कलर ग्रेडिंग है, देखकर इसका जो स्क्रीन प्ले होना चाहिए, एक कहानी, पूरी एक फिल्म दिखा देना, वो जबरदस्त है। लिरिक्स तो रोहित सिंह ने जबरदस्त लिखा ही है। इसके अलावा म्यूजिक में भी खूब डिटेलिंग है, लाइव बजवाया गया है। और इसके साथ साथ पवन सिंह की जो आवाज, वो तो गाते ही उन्होंने, देखिए खूब हरकत, खूब मुर्गी अपने तरफ से लेने की कोशिश की है, खूब गायकी में दिखाया गया है। बस थोड़ा सा आप अगर खटकने वाली बात कर सकते तो वहीं की और ऑटो ट्यून कम होता तो मजा आ जाता, क्योंकि लाइव में तो पवन सिंह ने कमाल गा दिया था। तो वहीं जो थोड़ी सी 10% की शिकायत रह जाती है,
बाकी गाना अगर 10 में 8 नंबर और लायक है, एकदम जबरदस्त तरीके से सब कुछ किया गया है, एक पैकेज बनाकर दिया गया है। और इसके लिए पूरी टीम, पूरी प्रोडक्शन टीम, मीरा म्यूजिक हो, गुड्डू सिंह जो पवन सिंह के भाई हैं उनका नाम है, प्रोड्यूसर है इसमें, तो इन सारे लोगों ने, इसके अलावा कल्लू के भाई आसू बाबा का भी इसमें सहयोग है। मतलब कि बहुत बड़ी टीम इसके पीछे काम कर रही थी और इसका नतीजा स्क्रीन पे दिख रहा है। बाकी आपको ये गाना कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, मैंने जो बताया, इस गाने का रिव्यू कैसा लगा, प्रतिक्रिया आपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।